हेलो स्टूडेंट्स, नो वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछला जो वीडियो आया था उसमें हमने ओवरव्यू किया था अपने जो सिलेबस है एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का जो सिलेबस आने वाला है। तो उसको हमने ओवरव्यू किया था। तो उसमें बताया था मैंने 5 सेक्शन है जिसमें 16 क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम एक जो अपनी सीरीज़ चलने वाली है मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड की सीरीज़ इकट्ठी है। इसकी प्लेलिस्ट भी बनी होगी, आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको पांचों जो सेक्शन है उसकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई दिखाई देगी। तो मैथमेटिक्स की जो सीरीज़ है तो इसमें इंक्लूड किए करेंगे हम मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, और इसी जो प्लेलिस्ट में इसी में रीजनिंग के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन यानी थोड़े बहुत से जो वीडियोस हैं उसको अपलोड कर लेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के। तो आई होप सो फोकस हो पा रहा है, ठीक है बिल्कुल। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के। और आपके जो एचपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसमें तो नियर बाई 2 से 3 क्वेश्चन तो 100% आते हैं। तो बिल्कुल 2 से 3 क्वेश्चन 100% आएंगे। तो यहाँ पर आपको लॉट ऑफ वेराइटीज़, मतलब कि बहुत सारी वेराइटीज़ के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपको हो गया कि जैसे ए और बी, ए किसी काम को कुछ दिन में करता है, बी उस काम को कुछ दिन में करता है, और फिर क्या करते हैं दोनों साथ में मिलकर काम शुरू कर लेते हैं। तो बताइए कि साथ में मिलकर ये कितने दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पर नियर बाई 5 से 6 वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं आपको टाइम एंड वर्क से। ठीक हो गया। अब देखो थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करते हैं। तो 2 या 3 वीडियो में हम कवर कर लेंगे टाइम एंड वर्क को। तो आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, यदि कोई आदमी ए एक काम को 10 दिनों में पूरा करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो ध्यान दीजिए क्या क्या बोला है आपको कि ए किसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है, 10 दिनों में पूरा करता है, और बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करता है, 15 दिनों में पूरा करता है। और साथ में क्या बोला है, और अगर ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो ये कितने दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहीं पर समझा देता हूँ। ए काम कर रहा है 10 दिनों में और बी कर रहा है उस काम को कितने दिनों में, 15 दिनों में। ठीक हो गया। और ए प्लस बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करता है। अब देखो ध्यान से, इसका हम क्या ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना आएगा इसका एलसीएम, 30। तो 10 3 30 और 15 दूने 30, यानी ये 3 और 2 क्या है कि 10 दिनों में पूरा किया काम ए ने, और बी ने काम को पूरा किया 15 दिनों में। ठीक हो गया। तो मतलब एक दिन में कितना काम, कुल काम कितना हो गया, 30। कुल काम कितना हो गया, 30। तो ए ने एक दिन में किया 3 काम और बी ने एक दिन में किया 2 काम। ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से, टोटल काम कितना किया इन्होंने, 30। और इनका वन डे वर्क कितना था, ए का था 3 और बी का था 2। तो टोटल कितना हो गया वन डे वर्क, 5। हैंस विच इज़ इक्वल टू 30/5 विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा पूरा कितना, 6 डेज। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, यानी जो वैरायटीज़ के क्वेश्चन है वही करवाऊंगा जितनी वैरायटीज़ के क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन है, यदि आदमी ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और उसी काम को बी और सी क्रम से 15 और 12 दिन में पूरा करता है, यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा। यानी यहाँ पर कितने आदमी लगे हैं काम में, 3। तो पीछे कितने लगे थे, 2। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी और सी कितने दिनों में, 15 और 12 दिनों में किसी काम को पूरा करते हैं। तो बताना है आपको कि ये तीनों जो है अगर एक साथ काम कर लेते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। सिंपल सा वही फंडा है, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 66, 15 चौका 60, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60। ठीक हो गया, क्लियर है।
अब देखो ध्यान से, ये 6 समझ आ रहा है, 6 4 5 जो मैंने लिखे हैं ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 15 दिनों में कर रहा है, और सी उस काम को 12 दिन में कर रहा है। यानी ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम, बी कितना काम कर रहा है, 4 काम, और सी कितना काम कर रहा है, 5 काम। तो टोटल काम कितने हुए, 60। और यहाँ पर देख यानी टोटल वर्क कितना है, 60। तो ये काम किया गया इन्होंने कितने, 6 4 10 और 15। तो 1 डे वर्क है 15 और टोटल काम कितना किया है, 60। तो 15 जो का कितना हो गया, 60। यानी 4 डेज़ में ये क्या कर लेंगे, काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन है, जैसा हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया था। तो इसके जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें। तो क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। क्या क्या बोला है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, और बी और सी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 15 दिनों में पूरा कर रहे हैं। ठीक हो गया। और ए और सी यानी सी और ए किसी काम को कितना, 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको बताना है ए बी सी तीनों मिलकर जो है काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर सेपरेट ना ए का दे रखा है, ना बी का दे रखा है, ना सी का दे रखा है। आपको क्या करना है इसका, इस सिचुएशन में क्या करना है आपको, सिंपल कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर देखिए, ए बी ने 12 दिनों में काम किया, बी सी ने 15 दिनों में, और ए सी ने कितना 20 दिन में काम किया। सेम काम है, तो आप देख सकते हैं एलसीएम ले लेंगे इसका, 60 आ जाएगा। वही है सिर्फ 12.60, 15 चौक 60 और 20 दिए 60। ठीक हो गया। ये 1 डे वर्क इन सब का है ना। ए और बी का 1 डे वर्क कितना है, 5, और बी और सी का 1 डे वर्क 4, और ए और सी का 1 डे वर्क 3। ठीक हो गया। यानी 12 दिन में काम करते हैं, 5 यूनिट एक दिन में करते हैं। ठीक हो गया। टोटल यूनिट कितने हैं, 60। ठीक हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये तीनों अगर मिलकर काम करते हैं ए बी सी, तो काम कितने दिनों में ख़त्म होता है। अब देखो कुछ यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। आप लोग क्या कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी क्या कर लेते हैं, इक्वल टू 60 अपॉन 5 9 3 12, 60 अपॉन 12 कर लेंगे, जो क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, कितना है जी, ए 2 टाइम, बी 2 टाइम, सी 2 टाइम, है ना। तो यस लिख देंगे, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 डे वर्क। यहाँ पर क्या लिखना है, 1 डे वर्क, 5 9 3 12। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12/2 मतलब 6। क्लियर है। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों का 1 डे वर्क कितना हो गया, 6। तो टोटल कितने हैं, 60। तो 60/6 इज 10 डेज। क्लियर है। तो टोटल यूनिट कितने थे, 60, और 1 डे वर्क कितना आया, 6 यूनिट। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने साथ में मिलकर काम किया, तो 10 दिन में काम कंप्लीट हो चुका। तो जो हमने अभी तक क्वेश्चन किए बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे। तो जो हमने अभी 3 क्वेश्चन किए, तो उसमें हमने देखा कि 2 आदमी काम कर रहे हैं, ए और बी। उन दोनों ने अगर साथ में काम किया तो कितने दिनों में फिनिश हुआ। अगर 3 आदमी साथ में काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में फिनिश हुआ। ठीक है। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, ये बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, और यदि ए अकेले इसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, तो उसी काम को बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो क्वेश्चन क्या क्या बोला इसने, क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि ए प्लस बी, यदि ए और बी किसी काम को मिलकर 6 दिनों में पूरा करते हैं, और यदि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करता है, 10 दिन में पूरा करता है, तो बी का काम बताना आपने, बी कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट करता है। तो कुछ भी नहीं करना आपने, यहाँ पर क्या ले लेना, नेक्स्ट सॉल्यूशन में देता हूँ। ए प्लस बी कितने दिनों में पूरा करें, 6 दिनों में। ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 10 दिनों में। ठीक हो गया। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 60। तो 10 6 60
और 10×60, ठीक हो गया। तो मतलब ए और बी दोनों एक दिन का काम कितना उनका 10 यूनिट, टोटल यूनिट कितने 60, और ए अकेले एक दिन में कितना यूनिट काम करता है 6 यूनिट काम, ठीक हो गया। अब देखिए ध्यान से, तो बी क्या होगा, टोटल यूनिट्स कितने हैं 10, इन दोनों के मतलब ए और बी का कितने यूनिट है 10, और ए के अकेले कितने यूनिट है 6, तो कितने यूनिट आ गए जी 4 यूनिट, ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से, क्या बोलते हैं, टोटल यूनिट है 60 और बी के कितने यूनिट आ गए 4, तो 15×4=60, तो ये आ गया 15 डेज। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं। तो आई होप सो आपको पिछला क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। तो अब हम करने वाले हैं न्यू वैरायटी क्वेश्चन, तो है लेफ्ट द जॉब, ठीक हो गया, लेफ्ट द जॉब। तो सिंपल से क्वेश्चन है ये भी, अगर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए इस लेफ्ट द जॉब में, तो देखिए क्वेश्चन क्या आते सीधे, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ए क्या करता है किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है 25 दिनों में पूरा कर सकता है। और आगे देखिए स्टेटमेंट क्या बोला है, यदि दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना प्रारंभ किया, यानी ए और बी जो है इन दोनों ने क्या है एक साथ मिलकर जो है काम स्टार्ट किया, ठीक हो गया, एक साथ मिलकर इन्होंने काम स्टार्ट किया, लेकिन 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, 5 दिन बाद, यानी इन दोनों ने कितने दिनों में काम किया 5 दिन में काम किया, और उसके बाद जो रिमेनिंग वर्क है वो किसने किया, ए ने तो काम छोड़ दिया, यानी बी ने किया होगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो पूरा काम है उसको करने में कितने दिन लगे। सिंपल सा है क्वेश्चन, क्या करना है एलसीएम ले लेना है, सॉरी तीसरा है नहीं, कितना आ जाएगा 100, 25 होगा 100, बी 100, ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से, यानी ए ने एक दिन में 5 काम किए और बी ने एक दिन में 4 काम किए, तो टोटल काम कितने हैं 100। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, तो ए और बी ने काम स्टार्ट किया, ठीक हो गया, ए और बी ने काम स्टार्ट किया है, तो ध्यान दीजिए वन डे वर्क कितना है इनका 5 4 9, यानी ए का वन डे वर्क 5, बी का वन डे वर्क 4, तो दोनों का वन डे वर्क हो गया 9, ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से, तो 5 दिन में काम किया है, कितना हो गया 9 5 45, 45, ठीक है। अब देखो ध्यान से, टोटल काम कितने थे 100, तो यहाँ पर 45 काम हो गए पहले 5 दिनों में। अब देखो रिमेनिंग कितने बचे हैं काम, कितना काम बचा है 55 काम बचा है। अब उसको कौन करेगा, उसको करेगा बी, तो बी का वन डे वर्क है 4, तो टोटल कितने हैं 100 काम, तो इसको डिवाइड कर लेंगे, सॉरी टोटल 100 काम था, तो 100 काम में से 45 लेस हो गए हैं, क्योंकि वो क्या किया उन दोनों ने काम किया, और बी जो रिमेनिंग है उसको करेगा, यानी 55 को कंप्लीट करेगा, तो कितना आ जाएगा 13 चौका 52, और कितना आ जाएगा 13 चौका 52, 53 54 55, ठीक हो गया, सॉरी 4, तो ये आ जाएगा 5 दिन में काम किया प्लस 13:3/4, ये आ जाएगा कितना 18:3/4 डेज। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं उस क्वेश्चन को। तो ध्यान दीजिए, लेफ्ट द जॉब वाला क्वेश्चन है, क्या क्या बोले आपको कि ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उस काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यदि ए और बी साथ में मिलकर काम प्रारंभ करें, स्टार्ट किया है इन्होंने, है ना, पूरा काम नहीं किया है, स्टार्ट किया ना काम को कितने दिनों तक, ध्यान दीजिए, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उस काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर ये दोनों साथ में काम करना शुरू करते हैं और 5 दिन बाद ए काम छोड़ जाता है, यानी उसके बाद जो रिमेनिंग वर्क है उसको कौन करेगा, बी करेगा, ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से, एलसीएम ले लिया, 100 आया, 100 यूनिट्स, तो ए एक दिन में 5 यूनिट्स काम करता है और बी एक दिन में 4 यूनिट्स काम करता है, ठीक है। तो टोटल यूनिट हो गए इनके 9। तो पहले 5 दिनों में कितना है, यानी पहले 5 दिन क्यों, बिकॉज पहले 5 दिनों में इन्होंने साथ में काम किया है, तो 9 5 45 यूनिट वर्क कंप्लीट हो चुका है। जो टोटल यूनिट कितने थे 100, तो 100 में से 45 लेस हो गए, तो बचे 55। तो बचे हुए काम को कौन करेगा, बी, क्यों, क्योंकि ए ने काम छोड़ दिया था, उसने क्या किया था बी के साथ 5 दिनों तक काम किया था, तो बी का जो है वन डे वर्क है 4,
तो डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 13:3/4। और 5 दिन में पहले काम हो चुका था, और 13:3/4 यानी ये काम किसने किया है, बी ने। तो टोटल काम कितना आ गया 18:3/4। तो डी स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही करते हैं। तो आज आपके जो सिंपल जो क्वेश्चन थे, और एक हमने किया है लेफ़्ट द जॉब। तो बिल्कुल लेफ़्ट द जॉब वाला एक बार देख लीजिएगा, लेफ़्ट द जॉब वाला भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम करेंगे अल्टरनेट डेज, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन भी करेंगे। तो बिल्कुल 2 या 3 वीडियो में कवर कर लेंगे टाइम एंड वर्क को। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जितना हो सके शेयर कीजिए, और जल्द से जल्द 1K तक हमें पहुंचाइए।